Hello students, welcome in today's class and today we are going to discuss about circles. Chapter number 10, class 9 CBSE. कि circle is the collection of all those points which are equidistant from a fixed point. अब जैसे ये सारे points हैं, इन सब का कलेक्शन जो एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, हर एक ये डिस्टेंसेस जो है ये कांस्टेंट है। तो आप दो तरह से सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं। वन, that circle is the path of a moving point which moves with a constant distance from a fixed point। अब ये एक पॉइंट है और ये मूव कर रहा है, तो इस मूविंग पॉइंट का पाथ यही है हमारा सर्कल। दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर, द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस, ओके, एंड द पाथ दैट इज द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। circumference, the path is known as circumference। चलिए देखते हैं हमारे कुछ और पार्ट हैं यहाँ सर्कल के। जैसे कि ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारी रेडियस हो गई, ओके। डायमीटर, ये हमारा डायमीटर हो गया। दिस इज अ chord, a line segment joining two points on the circle is known as chord। Diameter is twice of the radius and diameter is also a longest chord। ठीक है, diameter क्या होता है, हमारा longest chord होती है। अब जो हमारा chord होती है वो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे ये कोई सर्किल है और ये हमारी chord है AB, तो chord divide a circle in two regions, each one is known as segment। the larger part is known as major segment and smaller part is known as minor segment। Any part of the circumference is known as arc। कोई भी circumference का एक पार्ट, जैसे ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, कोई भी एक पार्ट आप ले लीजिए तो ये आर्क होगी। एंड circumference is also an arc। ठीक है, जब भी एक ऐसी आर्क जिसके एंड पॉइंट डायमीटर्स के एंड पॉइंट सेम है, मींस एन आर्क हुज एंड पॉइंट्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर इज नोन एज सेमी सर्कल। अगर यहां से कोई डायमीटर पास हो रहा है तो ये सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ईच वन इज नोन एज सेमी सर्कल। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर हम दो रेडियाई यहां पे ड्रॉ कर दें, सपोज O is center of the circle and OA and OB are radii, so these two radii divide a circle in two parts also and each one is known as sector। one is major sector, that is major part या larger part major sector, and smaller part is known as minor sector। minor sector हमने क्या किया है, यहाँ पे एक प्लेन में एक सर्कल बनाया है, तो ये प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो ये इंटीरियर पार्ट हो गया, इंटीरियर पार्ट, इसको इंटीरियर बोलते हैं, ये एक्सटीरियर है मतलब सर्कल के बाहर का पार्ट है, और एक जो है ये सर्कमफ्रेंस जो है, दिस इज नोन एज ऑन द सर्कल। ठीक है, तो तीसरा पार्ट क्या है, खुद सर्कल की सर्कमफ्रेंस। तो कोई भी सर्कल एक प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, वन इज इंटीरियर एंड द इज एक्सटीरियर एंड एक ऑन द सर्कल होता है। कैसे पता करते हैं हम कि कोई भी पॉइंट इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। अगर सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस होगी तो वो एक्सटीरियर होगा, और सेंटर से अगर उस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉलर देन रेडियस होगी तो क्या होगा, वो इंटीरियर होगा। कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में कितनी कॉर्ड हो सकती हैं, कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं, कितनी रेडियस हो सकती हैं। यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट रेडियस, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और हर एक पॉइंट को आप सेंटर से मिलाएंगे तो एक रेडियस बनेगी, तो इनफाइनाइट रेडियस आप बना सकते हैं। इनफाइनाइट कॉर्ड्स बना सकते हैं, कोई भी टू पॉइंट आप सर्कल पे ज्वाइन करेंगे तो वो कॉर्ड ही बनेगी, तो इसलिए वो इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो गई। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे बेसिक, कि अगर कोई कॉर्ड है तो उसके एंड पॉइंट से जो आर्क बनेगी और जो कॉर्ड बनेगी, तो अगर ये कॉर्ड है तो हम इसको लिखेंगे AB, और अगर हमें आर्क लिखनी होगी तो ये लिखा जाएगा AB, लाइक दैट। ठीक है, तो ये आर्क का सिंबल हो जाएगा। जितनी भी थ्योरम्स आप सर्किल में आगे जाके पढ़ेंगे
वो अगर आर्क की कोई थ्योरम है तो वो कॉर्ड के लिए भी सेम होगी। दैट मीन्स कॉर्ड और आर्क की थ्योरम सभी सेम होंगी। चलिए देखते हैं सर्किल की हमारी कुछ थ्योरम्स हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग समझेंगे थ्योरम नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 थ्योरम्स यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 10.2 एंड 10.3। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरम हमारी है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं या कितनी भी इक्वल कॉर्ड्स हैं, सपोज ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, दे आर इक्वल। यहाँ पे हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, तो दीज कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मींस अगर सेंटर ओ है तो कॉर्ड सी डी कैसे सबटेंड करेगी सेंटर पे एंगल, डी और सी दोनों से जो पॉइंट सेंटर पे मिलेगा, जो स्ट्रेट लाइन सेंटर पे मिलेंगी, दैट मींस दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड सी डी एट द सेंटर। एंड ए और बी से अगर आप सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए तो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट द सेंटर। अब हमें ये प्रूव करना है कि दिस टू एंगल्स आर इक्वल, तो आप कौन सा ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इनको प्रूव कर दीजिए कॉन्ग्रुएंट। तो सिंपल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे आप, ओ ए इक्वल टू ओ सी, दूसरा क्या हो जाएगा ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी। क्या प्रूव हो गया आपका, ये तो आपकी रेडियाई है, दोनों रेडियाई एंड रेडियाई ऑफ द सर्किल आर इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी इज गिवन। ठीक है, तो क्या आ गया आपका ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी बाय व्हिच प्रॉपर्टी, एसएसएस, एंड देयरफॉर क्या प्रूव हो जाएगा यहां से कि एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी बाय सीपीसीटी। तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो जाएगी that two equal chords subtend equal angle at the center। and इसके बाद में देखिए थ्योरम नंबर 2, this theorem is converse of theorem number 1। थ्योरम नंबर 1 में बोला है कि इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, और थ्योरम नंबर 2 क्या है, टू कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन दे आर इक्वल। अगर दो कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर पे तो वो इक्वल होंगी, डायग्राम आपका सेम होगा, बस इसमें गिवन चेंज हो जाएगा। ये जो आपका गिवन है ये हो जाएगा हमारा टू प्रूव, सेकेंड थ्योरम के लिए ये गिवन आपका टू प्रूव हो जाएगा, और जो इसमें प्रूव करना था वो गिवन हो जाएगा। तो सेकेंड थ्योरम में हमारा गिवन क्या हो जाएगा, गिवन दैट एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी। ठीक है, ये गिवन हो गया और ये हो गया टू प्रूव। अब हमें प्रूव करना है, तो जो हमारे पास पहले गिवन था ए बी इक्वल टू सी डी, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा आपका जो एंगल गिवन है दैट इज एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी, ये एंगल आ गया। अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई यहाँ पे, दोनों साइड हमने ली, ये वाली साइड ली, दोनों के बीच का एंगल लिया, तो ये प्रॉपर्टी हो गई एसएएस। और तब हमारा क्या प्रूव हो गया कि साइड ए बी इक्वल टू साइड सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। तो दोनों ही थ्योरम से आप फर्स्ट थ्योरम से दूसरी प्रूव कर सकते हैं इजिली, वेरी सिंपल थ्योरम्स। और इन्हीं दोनों थ्योरम्स के बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 10.2 में गिवन है, और वो सेम थ्योरम्स अप्लाई की गई हैं टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल में। कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब होता है द सर्कल्स विद इक्वल रेडियाई, ऐसे सर्किल जिनकी रेडियाई सेम हो। ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2। इसमें कह रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं, और क्या है कॉन्ग्रुएंट सर्किल की उनकी रेडियाई सेम है, तभी वो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है। ठीक है, तो ये सर्किल जैसा कुछ बना दे रहे हैं हम। इमेजिन दीज आर सर्किल, एक ओ पॉइंट है और ये एक कॉर्ड है ए बी और ये कॉर्ड है सी डी, यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू, राइट। गिवन है हमारा, गिवन दैट क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी, और प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव में क्या करेंगे हम, अगेन दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल, कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा ये, ए बी इक्वल टू सी डी जो कि हमारा गिवन था, ओ ए इक्वल टू ओ सी हो गया, ओ बी इक्वल टू ओ डी हो गया, राइट। क्यू डी, ये यहाँ पे क्यू सी होगा, तो ओ ए इक्वल टू क्यू सी हो गया,
और यहाँ पे OB इक्वल टू QD हो गया, QD। देयरफॉर क्या जाएगा, ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट बाय SSS एंड देयरफॉर बाय CPCT क्या जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज सेम एज वन, मींस इसका कन्वर्स है और उसमें कह रहा है कि इफ टू कॉर्ड्स इन द कांग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन बोथ आर इक्वल। तो उसमें क्या करोगे आप, आपका गिवन में क्या हो जाएगा, उसमें उस सेकंड क्वेश्चन में गिवन में आपका ये एंगल इक्वल हो जाएगा और टू प्रूव में AB कर देंगे। तो जो आपने यहाँ पे AB इक्वल टू CD लिखा है इसकी जगह पे आप एंगल AOB इक्वल टू एंगल, राइट। तो ये कन्वर्स आपका यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव हो जाएगा। तो थ्योरम नंबर 3 है हमारी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इज दिस। अगर हमारी कॉर्ड AB है, उसने बोला सेंटर O है, तो दिस अगर OP इज परपेंडिकुलर टू AB है तो दिस बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर हमारा गिवन है। ठीक है, तो इसमें गिवन में हो जाएगा आपका, कैसे प्रूव करेंगे इसको, AB तो हमारी कॉर्ड दी हुई है, हमें OP इज परपेंडिकुलर टू AB भी गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर दीजिए। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AP इक्वल टू PB। ठीक है, तो बाइसेक्ट द कॉर्ड मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जो सेंटर से परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अब हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है OA एंड OB को। OA और OB को आप ज्वाइन कर दीजिए, राइट। और ट्रायंगल को कांग्रुएंट करिए, OAP एंड ट्रायंगल OBP, इनको हमें कांग्रुएंट प्रूफ करना है। बस जैसे ही कांग्रुएंट आप प्रूफ करेंगे तुरंत OA इक्वल टू OB बाय CPCT हो जाएगा। तो कांग्रुएंसी के लिए एक तो कॉमन हो गया, आप कर सकते हैं खुद से भी। और दूसरा क्या हो गया हमारा, OA इक्वल टू OB हो गया, रेडियाई। ठीक है, और इसके बाद में एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB हो गया, दैट इज 90 डिग्री, इट इज गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट बाय, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, RHS, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड जो कॉमन है वो इक्वल है, तो RHS प्रॉपर्टी यूज हो गई। एंड देयरफॉर AP इक्वल टू PB बाय CPCT, तो ये CPCT से इक्वल हो गया। हेंस थ्योरम नंबर 3 हमारी प्रूव हो गई, दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और ये हर जगह यूज होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। आगे हमारी थ्योरम नंबर 4 विच इज कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। इस थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है, a line segment joining center of the circle to the midpoint of chord। एक लाइन सेगमेंट जो कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करता है। सपोज AB हमारा कॉर्ड है एंड P इसका मिड पॉइंट है, O हमारा सेंटर है। अब ये मिड पॉइंट है, दैट मींस हमें गिवन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे गिवन दैट AP इक्वल टू PB, ये गिवन है। अब जब आप OA एंड OB को ज्वाइन करेंगे तो आपका जो ट्रायंगल लेंगे, प्रूफ क्या करना है हमें, इसको राइट एंगल प्रूफ करना है, दिस 290, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए अगर OPA या OPB को एक एंगल 90 हो गया तो वो परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। तो आप इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OBP इन्हीं को फिर से कांग्रुएंट करिए। इस बार कांग्रुएंसी के लिए हमारा AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, एंड OP कॉमन तो है ही, और OA इक्वल टू OB है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, SSS, ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। ठीक है, एंड देयरफॉर आपका आ जाएगा एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB। बट हमारे पास क्या है, एंगल OPA प्लस OPB कितना है, 180 डिग्री है, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर, ये पूरा लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है और दोनों ही एंगल इक्वल है, तो ईच वन इज 90 डिग्री, यू कैन फाइंड। ओके, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। बहुत शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो चलिए देखते हैं, हमारी एक और थ्योरम है, दैट इज थ्योरम नंबर 5। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये थ्योरम का प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज
ये पूरा कंस्ट्रक्शन बेसिस पे है। कह रहा है कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो यहां से केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। ऐसा क्यों है? देखिए, जब ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.3 भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये 3 पॉइंट हमारे हैं और इनसे एक ही सर्कल कैसे पास हो सकता है? अगर हम इसको और इसको दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, अगर ए बी सी हमारे ये तीनों पॉइंट्स हैं तो ए बी और बी सी को हमने ज्वाइन किया। अब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। आप कंस्ट्रक्शन में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जाता है। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ओ होगा और यही सेंटर होगा किसका? हमारे सर्कल का। कैसे ये होगा सेंटर? क्यों होगा? अगर हम ओ बी और ओ सी को ज्वाइन करें तो अगेन ओ बी यहाँ पे एम लिख सकते हैं, ओ बी एम और ओ सी एम को आप कांग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे? ये कॉमन हो जाएगी साइड। एम मिड पॉइंट होता है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर भी होता है, तो बी एम इक्वल टू सी एम एंड दीज आर राइट एंगल, सो बोथ आर इक्वल। तो ऐसे ऐसे कांग्रुएंट हुआ और हमारा ओ बी इक्वल टू ओ सी आ जाएगा। फिर अगर हम ओ ए को भी ज्वाइन कर दें तो क्या आ जाएगा? सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्रायंगल ए ओ एन और बी ओ एन को कांग्रुएंट कर सकते हैं। ओ एन कॉमन, ए एन इक्वल टू बी एन एंड दीज आर राइट एंगल्स। तो हमारा ओ ए इक्वल टू ओ बी आ जाएगा अगेन यहां से भी। तो ये तीनों ही इक्वल हो जाएंगे, ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ ए, तीनों इक्वल हो गए। और तो दैट मींस रेडियाई इक्वल होती हैं, इसलिए ये सर्किल पे लाई करेगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 10.3 का कि सपोज यू आर गिवन अ सर्किल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। एक सर्किल गिवन है और उसका सेंटर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? सर्किल पे 3 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी इनको ज्वाइन कर दीजिए लाइक दैट। लेट ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्किल। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, where both the bisectors meet, that is the center of the circle due to this theorem। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 is if two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। क्वेश्चन में कहा है अगर दो सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, these are two circles which are intersecting 2 points A and B। उसने बोला है कि देयर सेंटर, लेट देयर सेंटर्स आर O एंड Q। मान लेते हैं इनके सेंटर O एंड Q हैं एंड अगर ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका कॉमन कॉर्ड क्या हुआ? दैट इज AB, है ना? तो ये कॉमन कॉर्ड हो गई AB। अब वो कह रहा है कि इनके सेंटर AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? O से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना देंगे, राइट? कंस्ट्रक्शन P, और इस PQ को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसको हमने PQ को क्या किया? ज्वाइन कर दिया Q। तो इसमें गिवन है इस क्वेश्चन में आपका कि AB इज कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड। ठीक है, टू प्रूव OQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या O एंड Q इस तरह से लिखिए, गिव टू प्रूव O एंड Q are lies on perpendicular bisector of AB, right? अब इसमें हमारा एक कंस्ट्रक्शन है that draw OP is perpendicular to AB and join PQ, right? अब हमने क्या किया है? यहाँ पे OP परपेंडिकुलर बनाया है, तो प्रूफ क्या हो जाएगा? सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB बाय व्हाट? कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है, राइट? देयरफॉर कौन सी थ्योरम लगाएंगे? फर्स्ट थ्योरम, दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर AP इक्वल टू PB, राइट? बिकॉज रीजन हो जाएगा एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अब क्योंकि AP इक्वल टू PB है, देयरफॉर P इज मिड पॉइंट। P हमारा क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ AB हो गया, P AB का मिड पॉइंट हो गया। सिंस अ लाइन सेगमेंट
a line segment joining center to the midpoint of chord is perpendicular to the chord. This is क्या थी? थ्योरम नंबर 4 थी हमारी. Therefore एंगल QPA इक्वल टू एंगल QPB इक्वल टू 90 डिग्री हो गया ये, राइट. एंड therefore OQP या OPQ, therefore OPQ is perpendicular bisector of AB and hence O and Q lies on perpendicular bisector of AB. ठीक है, OPQ perpendicular bisector हो गया तो लाई तो करेंगे ही करेंगे. अब perpendicular भी है, bisect भी कर रहा है, तो प्रूव हो गया आपका. सो चलिए देखते हैं हमारा थ्योरम नंबर 6 एंड थ्योरम नंबर 7. जो थ्योरम नंबर 7 है, दिस इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 6. तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. दिस इज थ्योरम नंबर 6. और आप इजिली समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ टू कॉर्ड्स AB and CD are equal, suppose these are two chords AB and CD and these are equal in length, then we have to prove that they are equidistant from the center. मतलब सेंटर से इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. सपोज सेंटर इज O. ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है दैट, तो वी हैव टू प्रूव दैट OP इक्वल टू OQ. दिस इज हमारा है टू प्रूव, राइट. और गिवन हमारा क्या था? AB इक्वल टू CD. AB इक्वल टू CD हमारा क्या है? गिवन. ओके, तो आप इजिली आप क्या करिए? OC को ज्वाइन करिए, OA को ज्वाइन करिए, OC एंड OA को ज्वाइन करिए. अब आप इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQC इनको कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए. कैसे? एक तो OA इक्वल टू OC हो जाएगा, रेडियाई है. दूसरा क्या हो जाएगा? AP इक्वल टू CQ. वाई? थ्योरम याद करिए, दैट थ्योरम नंबर 3, दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. OP परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. यहां से हो जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. ठीक है, तो ये हमने रीजन लिख दिया. और अगर बाइसेक्ट करेगा तो आपका AB इक्वल टू CD है, तो इसका मतलब क्या होगा? हाफ AB इक्वल टू हाफ CD भी होगा. और हाफ AB क्या है? AP. और हाफ CD क्या है? CQ. और तीसरा हो जाएगा एंगल APO इक्वल टू एंगल CQO, दैट इज 90 डिग्री. तो क्या हो गया आपका? ट्रायंगल्स हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट बाय RHS, है ना? RHS ही तो लगा. एक साइड हो गई हमारी, दूसरा ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज हो गया और राइट एंगल हो गया. एंड देयरफॉर OP इक्वल टू OQ बाय CPCT. ओके, तो आपने प्रूव कर दी थ्योरम नंबर 3. एंड 7 इज कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम. मींस इसमें क्या बोला है उसने कि अगर एक सर्कल है और उसमें टू कॉर्ड्स हैं और वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है, यानी इसमें गिवन है OP इक्वल टू OQ, तो यू हैव टू प्रूव दैट कि कॉर्ड्स आर इक्वल. अगेन ये ABCD हो गया हमारा. हमें AB इक्वल टू CD प्रूव करना है. इस बार जो गिवन है ये टू प्रूव हो गया और जो प्रूव करना था वो गिवन में आ गया. ठीक है, फिर हमें ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं. अगेन अब क्या है? ये इक्विडिस्टेंट तो है, परपेंडिकुलर तो ये है ही, राइट, क्योंकि डिस्टेंस है सेंटर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही लेंगे. जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर ही होती है. तो OA इक्वल टू OC हो गया, OP इक्वल टू OQ हो गया और ये राइट एंगल हो गया. सो अगेन बाय RHS बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपका AP इक्वल टू CQ आ जाएगा. एंड सिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो आप इसको ट्वाइस कर दीजिए, दोनों से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 2 से कर दीजिए. 2CQ, तो ट्वाइस AP आपका क्या हो गया? AB. और 2CQ क्या हो गया आपका? CD. तो इस तरह से आप इसकी कन्वर्स थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं. एक्सरसाइज 10.4 सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है.
if two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. अब जरा ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, अगर टू सर्किल हैं, एक 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और दूसरा जो सर्किल है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 4 है। तो अगर दूसरे सेंटर की डिस्टेंस 4 है और ये 5 रेडियस है तो दैट मींस सेंटर यहीं कहीं होगा, है ना। अगर ये पूरा सपोज ओ ए है और ये ओ क्यू है तो सेंटर हमारा क्यू कहाँ लाई करेगा, ओ ए पे ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। अब अगर ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से एक सर्किल बन रहा है तो ये भी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है विद इन द सर्किल, एंड यू हैव टू प्रूव दैट फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अगर ये हमारी कॉमन कॉर्ड है सपोज सी एंड डी, तो हमें सी डी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। क्यू हमारा सेंटर है, अभी नहीं पता है कि ये सेंटर यहीं से पास हो रहा है, तो हमें गिवन है ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड क्यू सेंटर है तो क्यू सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू क्यू डी। हमने क्या किया है, सेंटर से सी और डी को मिलाया है, ये तो रेडियाई हैं इसलिए ये 3 सेंटीमीटर इक्वल होंगी। अब देखिए ओसी भी तो रेडियस है, ओए अगर 5 है तो ओसी भी 5 होगी, तो अब ओसी हमारा 5 है तो क्या चेक करते हैं, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है। तो सिंस 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या ये हमें चेक करना है, क्या ये वेरीफाई कर रहा है, तो 25 इक्वल टू 16 प्लस 9, 25 इक्वल टू 25। सिंस OC स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर OCQ triangle OCQ is right triangle at and right angled at कहां पे Q, बिकॉज लार्जर साइड हमारी OC है तो Q राइट एंगल हो जाएगा, तो देयरफॉर आ गया हमारा CQO 90 डिग्री, राइट। सिमिलरली एंगल OQD इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इधर अगर हम ज्वाइन करें तो ये 5 है, ये 4 है, ये भी 3 है, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है तो ये भी राइट एंगल होगा। एंड सिंस एंगल CQO प्लस एंगल OQD इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना आ गया, 180। देयरफॉर CQD इज ए स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन है तो देयरफॉर इट इज कॉमन कॉर्ड, है ना। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉमन कॉर्ड है, और इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, देयरफॉर CD इक्वल टू CQ प्लस QD, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of another chord. कह रहा है अगर two equal chords are intersecting within the circle, AB is one chord and CD is another chord, and AB equal to CD, और ये P पे intersect कर रही हैं, right, intersecting within the circle, prove that segments of one chord are equal to corresponding segments। तो हमें क्या प्रूव करना है, to prove AP equal to CP and BP equal to PD, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो अगेन सेंटर से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है दोनों कॉर्ड पे, राइट। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, O ड्रॉ, ON is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD। Now since AB equal to CD, प्रूफ में आ जाएगा आपका प्रूफ, तो AB इक्वल टू CD है हमारा, देयरफॉर क्या होगा, OM इक्वल टू ON। वाई आपने थ्योरम पढ़ी है कि
इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और ये डिस्टेंसेस ही हैं क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बनाया है। एक आपको ओपी भी ज्वाइन कर देना है, ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। ओ एम इक्वल टू ओ एन एज बाय थ्योरम के इक्वल कॉर्ड्स, यहां आप लिख सकते हैं, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ओके, तो आपको ये इक्वल हो गया। अब आप ट्रायंगल ओ एन पी और ट्रायंगल ओ एम पी, इनको आप कांग्रुएंट कर दीजिए। तो कांग्रुएंसी से क्या आएगा आपका, ओ एन पी में आपका एक तो हो गया ओ एन इक्वल टू ओ एम, दूसरा आपका हो गया ओ पी इज कॉमन, और तीसरा हो गया एंगल ओ एन पी इक्वल टू एंगल ओ एम पी, ये 90 डिग्री हो गए। देयरफॉर आपके ट्रायंगल्स हो गए कांग्रुएंट बाई आरएचएस, और जब ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर आपका क्या आ गया, एनपी इक्वल टू पीएम। ये दोनों हमने इक्वल कर लिए पार्ट। अब देखिए वी हैव बी एन इक्वल टू ओ एम, हमारे पास क्या है, बी एन इक्वल टू एम डी। एक तो बी एन इक्वल टू ए एम है और दूसरा हमारा सी एम इक्वल टू एम डी है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड आल्सो, तो बी एन इक्वल टू एम डी हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बीपी इक्वल टू पीडी आ जाएगा, और फिर ए बी इक्वल टू ए डी है ही आपके पास, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ए बी माइनस बीपी इक्वल टू, इसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए ए बी माइनस बीपी इक्वल टू आपका आ जाएगा सी डी माइनस पी डी, तो यहां से आपको मिल जाएगा ए पी इक्वल टू सी पी। तो एक ये प्रूव हो गया, एक ये प्रूव हो गया। इस तरह से आप प्रॉपर लिख के आप प्रूव कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ टू chords of a circle intersect within a circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord। अगर टू chord सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो सेंटर से लाइन ज्वाइन करते हैं हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। हमें ये दोनों इक्वल एंगल प्रूव करने हैं, ए बी एंड सी डी, एंड दीज कॉर्ड्स आर गिवन दैट दीज कॉर्ड्स आर इक्वल। ये कॉर्ड्स हमारी ए बी इक्वल टू सी डी है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये हो गया मान लिया हमारा पॉइंट M, और यहां से एक परपेंडिकुलर बनाइए, दिस इज N और ये है P, बस हो गया आपका। आपको पता चला कि ओ एम इक्वल टू ओ एन, वाई थ्योरम कि टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ओपी इज कॉमन, एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एन पी 90 डिग्री। तो ट्रायंगल्स आपके कांग्रुएंट हो गए बाई कौन सी प्रॉपर्टी लगी, आरएचएस, एंड देयरफॉर एंगल एमपीओ इक्वल टू एंगल एनपीओ बाई सीपीसीटी। जो एमपीओ वही आपका बीपीओ है, और वही एंगल आपका क्या है, डीपीओ है। तो हेंस प्रूव if a line intersect two concentric circles with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD। तो दो concentric circles हैं, concentric circles means the circles having same center, और एक लाइन दोनों सर्कल को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि ये A, B, C, D है, 4 पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है दैट AB इक्वल टू सी डी। तो देखिए आप यहां से ये पॉइंट O है सेंटर, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए P। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब अगर आपकी कॉर्ड AB है, OP परपेंडिकुलर है, तो आपका AP इक्वल टू PD आ जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो AP इक्वल टू PD आ गया। एंड सेम विद सेम थ्योरम, BC when BC is chord then again OP bisect it,
सो बीपी इक्वल टू पीसी हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी। बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर 3 गर्ल्स हु आर प्लेइंग इन अ ग्राउंड, सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 5 मीटर। यहाँ पे क्या है, रेशमा सलमा और मनदीप के बीच की रेडियस है 6 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल आर एस एम आपका बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब अगर हम इस पॉइंट O से आर एम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज P और हमने क्या ड्रॉ किया है, ड्रॉ OP इज परपेंडिकुलर टू RM, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर RP इक्वल टू PM हो जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब अगर हम SP को ज्वाइन कर दें, है ना, SP को हमने ज्वाइन किया तो एज RSM आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सिंस ट्राइंगल RSM इज आइसोसेलेस, है ना, therefore SP is perpendicular to RM also। ये भी एक परपेंडिकुलर हो गया बिकॉज एस P is midpoint, P मिड पॉइंट है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के ज्वाइनिंग पॉइंट से बेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, एवरीथिंग वही होता है। तो अब ये दोनों एंगल आपके 90 हो गए। नाउ सिंस एंगल OPR प्लस एंगल SPR इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना हो गया, दैट इज 180। तो इसका मतलब OPS इज स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्ट्रेट लाइन हो गई तो OS इक्वल टू कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई, ठीक है। अब अगर हमें क्या फाइंड करनी है, RM के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, हमें RM निकालना है, राइट, RM की लेंथ निकालनी है। तो दैट मीन्स अगर हमें RP पता हो तो हम RM फाइंड कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल RSO इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसी का एरिया निकालेंगे हेरोन्स फार्मूले से। 5, 6 और 5, ये भी लेंथ हमारी 5 है, OS भी 5 हो गई, राइट। तो 5, 6, 5 से एरिया निकालेंगे, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इसका लेंगे एक बार OS, और परपेंडिकुलर क्या लेंगे, RP। एरिया ट्रायंगल आपका निकलेगा हेरोन्स फार्मूले से। तो हेरोन्स फार्मूले में आपको क्या होता है पता है, रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, है ना, दिस इज द हेरोन्स फार्मूला वेयर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C, तो आप अपॉन 2, तो आप निकाल सकते हैं S की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 5 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, क्या आ जाएगी ये वैल्यू, 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू हाफ इंटू OS क्या है, OS इज 5 इंटू RP, ओके। तो आप यहां से देखिए 8, 3 का एक पेयर बन गया, 8 2 16 हो गया 4, और 5 इंटू 2 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया RP। तो आप देखिए यहां से क्या आएगा RP की वैल्यू, RP इक्वल टू 24 अपॉन 5, 24 अपॉन 5 कितना होगा, 4.8, है ना। तो RM इक्वल टू 2 इंटू 4.8, दिस इज इक्वल टू 9.6 मीटर। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें गिवन है अगेन अ सर्कुलर पार्क इन द कॉलोनी, और उसमें 3 स्टूडेंट्स, 3 बॉयज या गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स बॉयज जो भी हैं, 3, ठीक है, 3 बॉयज हैं, AS अंकुर, सैयद एंड डेविड, दे आर प्लेइंग विद अ टॉय टेलीफोन, और उनमें AS, SD और AD उनकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और यहाँ पे गिवन है AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD, मींस ट्रायंगल ASD इज इक्विलेटरल हो गया आपका, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये सर्कम सर्कल है, तो ये सर्कम सेंटर है, एंड वी नो दैट सर्कम सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, या ट्रायंगल कुछ भी कह सकते हैं, साइड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो अगर हम इस AO को प्रोड्यूस करेंगे तो ये SD को कहीं अगर P पे मिलता है, तो सिंस AO इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
आर मीडियन, therefore AO is to OP equal to 2:1 मीन्स ये क्यों होता है, क्योंकि मीडियन डिवाइड each other, medians divide each other at 2:1। जो मीडियंस होते हैं वो एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। तो आपका AO अपान OP 2/1 आया। AO क्या था 20, OP क्या है पता नहीं, 2/1, तो 2OP इक्वल टू 20, OP है ये 20 नहीं है, 2OP इक्वल टू 20, दैट इज OP इक्वल टू 20/2 10 मीटर OP आ गई, राइट। देयरफॉर AP क्या आ गई 20 प्लस 10 30 आ गई। नाउ लेट AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD इक्वल टू, आपने ले लिया इसको मान लिया 2x, इसको हमने 2x सपोज कर लिया, तो SP क्या हो जाएगी PD x हो जाएगी, ये x हो जाएगी, ये 2x है, और ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर भी है आपका, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ASP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 900। तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 3x नहीं 4x माइनस 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 900 आया, यहां से x स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, तो साइड AS कितनी आ गई 10 इंटू 2 दैट इज 20 मीटर, राइट। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया आपका आंसर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 20 मीटर, दिस इज द आंसर। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम, और ये थ्योरम हमारी बताती है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, अगर कोई ये आर्क है AB और ये सेंटर पे कोई एक एंगल सबटेंड कर रही है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double of the angle subtended by it in remaining part of the circle। यानी कि अगर एंगल AOB आर्क AOB एंगल सबटेंड कर रही है, तो एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एंगल ACB, ये रिमेनिंग पार्ट में जो भी एंगल सबटेंड करेगी दिस आर्क उसका डबल होगा। और सेम थ्योरम विद कॉर्ड भी आप यूज कर सकते हो कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग सेगमेंट, या ठीक है। तो ये एंगल कैसे प्रूफ करते हैं हम इसको, अगर हम ज्वाइन कर दें, सपोज हमने CO को ज्वाइन करके P तक बढ़ा दिया, तो इन ट्रायंगल COA, CO इक्वल टू OA, तो क्या हो गया हमारा एंगल OAC इक्वल टू ACO, और अगर हम इन दोनों को x ले लें तो नाउ इन ट्रायंगल OCA दिस विल बी, ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है तो यूज एक्सटीरियर प्रॉपर्टी हो गया हमारा 2x। सेम इन ट्रायंगल COB, इसमें क्या है हमारा CO किसके इक्वल है, OB के इक्वल है, राइट। तो अगेन हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अगर हम इसको y लें इसको y लें तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा 2y आ जाएगा। एंगल ACB क्या है हमारा x प्लस y, और एंगल AOB क्या है हमारा 2x प्लस 2y, तो ये क्या हो गया 2x प्लस y, तो दैट मीन्स 2 ऑफ एंगल ACB, है ना। तो इस तरह से आप थ्योरम को प्रूव भी कर सकते हैं। दूसरी थ्योरम है इसी से रिलेटेड, दैट एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर कोई सेगमेंट है, ये कॉर्ड है या एक आर्क है, वो दो एंगल जो रिमेनिंग पार्ट में ड्रॉ करेगी वो एंगल्स इक्वल होंगे, और ये कितने भी एंगल बनाए दीज ऑल आर इक्वल। अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा, राइट। क्यों, क्योंकि अगर सेंटर यहाँ पे O है हमारा, सपोज O इज द सेंटर, और अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा एंगल AOB क्या आएगा 2x आएगा। अगर ये y है तो एंगल AOB अगेन 2y आएगा,
और ये अगर z है तो AOB क्या आएगा, 2z आएगा। और ये सेम क्वांटिटी है तो इसका मतलब 2x इक्वल टू 2y इक्वल टू 2z हो गया। 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका x इक्वल टू y इक्वल टू z हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस जो ये एंगल होगा उसका हाफ ये तीनों एंगल्स आएंगे एंड दैट्स व्हाई इक्वल। तो ये थ्योरम आपकी क्या है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है। एक और थ्योरम है दैट एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर ये डायमीटर है, O इज द सेंटर, तो जो भी ये डायमीटर AB सेमी सर्कल में जो एंगल बनाएगा ये हमेशा राइट एंगल होगा। क्यों राइट एंगल होगा? बिकॉज ये तो 180 है ना, 180, और ये आर्क जो है ये सेंटर पे 180 का एंगल सबटेंड कर रही है। इसका रिमेनिंग पार्ट दिस आर्क है, तो इसमें ये 90 यानी हाफ एंगल सबटेंड करेगी। तो इसलिए सेमी सर्कल में कोई भी एंगल आपका बनेगा डायमीटर के एंड पॉइंट से, वो सारे 90 डिग्रीज के ही होंगे। ठीक है। तो ये नेक्स्ट थ्योरम है। इसके बाद में हमें समझना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल वर्टिसेस लाइज ऑन अ सर्कल। कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किसी सर्कल पे लाई करें। अगर ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है तो ABCD अगर चारों सर्कल पे लाई करेंगे तो बोला जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्यों सप्लीमेंट्री होते हैं? सपोज ये सेंटर है, मान लिया ये सेंटर O है, अगर हम DO और OB को ज्वाइन कर देते हैं, राइट, तो हमारा अगर ये एंगल x है तो ये कितना होगा? 2x होगा, और अगर ये y है तो ये कितना होगा? 2y होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2x प्लस 2y हमारा 360 है, राइट। 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y इक्वल टू 360, दैट इज x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम इस तरफ से ज्वाइन करें तो उनका भी, या आप एंगल सम प्रॉपर्टी आप कोऑर्डिनेटर लगाइए तो D और B का भी सम 180 आ जाएगा। Therefore, this is first property of the cyclic quadrilateral that opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary। और supplementary आप जानते हैं कि two angles whose sum is 180। ओके। एक और प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की है that exterior angle of cyclic quadrilateral is always equal to its opposite interior angle। Suppose ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर हम DC को प्रोड्यूस करें तो हम E तक हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो एंगल BCE हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और ये BCE हमारा एंगल A के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल BCE हमारा किसके प्लस एंगल BCD 180 है, और एंगल BCD प्लस एंगल AB 180 है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों अपोजिट एंगल्स आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसलिए 180 के इक्वल है दोनों का सम, और ये लीनियर पेयर है इसलिए 180 के इक्वल है इन दोनों का सम। तो यहां से आप कंपेयर करिए तो एंगल BCE प्लस एंगल BCD इक्वल टू एंगल BCD प्लस एंगल A आएगा। तो ये BCD कैंसिल हो गया और क्या आ गया आपका BCE इक्वल टू एंगल A। तो इसलिए जो एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है हमेशा, कोई भी एक्सटीरियर बने। अगर हमने इसको प्रोड्यूस किया ये बना तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो इस तरह से ये दो प्रॉपर्टीज और हैं जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हैं। ठीक है। सर्कल में जितनी भी थ्योरम है आप सारे स्टेटमेंट को अच्छी तरह से याद करिएगा, बिकॉज जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर अप्लाई होगा। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10.5, और इसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल नंबर 6 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और इसमें है आपका प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल होगा तभी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो कैसा भी हो सकता है ना, तो इसलिए इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल हमारा है ABCD। अब कह रहा है इसके अगर इंटरनल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है
वो भी साइक्लिक होगा। तो कुछ इस तरह ही बनेगा इंटरनल बाइसेक्टर से क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंड दिस इज गिवन दैट ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच। अब हमें शो करना है कि ये साइक्लिक है, यानी कि हमें एफ प्लस एच इक्वल टू 180 दिखा देना है, कोई एक पेयर। तो दूसरा तो अपने आप हो जाएगा बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हमें पता है कि बी एफ सी एफ ए एच एंड बी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स, तो ये एंगल इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर ये है तो ये ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये सी है तो ये सी होगा, राइट, और ये डी है तो ये भी डी होगा। क्यों? क्योंकि ए एच बी एच डी एफ एंड सी एफ आर एंगल बाइसेक्टर्स। अब हमें पता है कि सिंस 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d चारों एंगल्स का सम 360 है। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो a प्लस b 2 कॉमन ले लीजिए प्लस c प्लस d इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, दैट इज 180 हो गया। तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस सी प्लस डी, राइट। और a प्लस बी 180 माइनस सी प्लस डी क्या है आपका? 180 माइनस सी प्लस डी हो जाएगा एंगल, बताइए, 180 माइनस सी प्लस डी एंगल H, ठीक है। सिंस इन ट्रायंगल ए बी एच यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका आएगा c प्लस डी प्लस एच 180। तो यहां से h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस सी प्लस डी, राइट। तो एंगल h हो गया। a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी कैन बी राइट दिस 180 माइनस एंगल f इक्वल टू एंगल h। तो यहां से आ गया 180 इक्वल टू एंगल h प्लस एंगल f। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगेन इन ट्रायंगल DFC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस f 180 हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस f, और ये आ गया आपका 180 इक्वल टू h प्लस f का मतलब क्या हो गया? ये कोइंटीरियर, ये अपोजिट एंगल्स का सम हो गया। तो therefore angle FEH plus angle HGF this is also 180। यहां पे आप यूज कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 2 का सम 180 है, 2 का भी हो गया। therefore EFGH is cyclic quadrilateral, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल नंबर 6 आप प्रूव कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राइट। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें एक डायग्राम आपका गिवन है, ठीक है। वो इसका सेंटर है, वो इज द सेंटर। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। BCA और B और O, तो आपका ये 60 एंड 30 दोनों एंगल्स हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। पूछ रहा है फाइंड एंगल ADC। ये एंगल कितना होगा? आप देख सकते हैं 60 प्लस 30, ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 हो गया, है ना। 90 का हाफ कितना हो गया? 45 डिग्री। तो इजिली यू कैन कैलकुलेट, ओके। जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, डू योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। तो सेकंड क्वेश्चन है कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है, मींस अगर OAB ये है तो AB इक्वल टू OB इक्वल टू OA, कॉर्ड और रेडियस इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, on the minor arc and also a point on the major arc। तो माइनर आर्क आपका ये है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, और मेजर आर्क ये है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है।
तो अगर हमारा ए बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ ए है तो ट्राइंगल ओ ए बी कैसा होगा, इक्विलेटरल, है ना, इक्विलेटरल हो गया। तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, और ये 60 हो गया तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, है ना, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और अ कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट। तो अगर ये 60 ये 30 हो गया। अब अगर ये पॉइंट हमारा सी और ये डी था तो ए डी बी सी, आप देखिए ये ए डी बी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 150 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इन फिगर 10.37 ये एक फिगर बनी हुई है। ओके, ये इसका सेंटर है, दिस इज द फिगर P O R एंड Q, राइट, ये 100 दिया हुआ है, दिस एंगल इज 100। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें और फाइंड करना है व्हाट इज एंगल OPR, हमें एंगल OPR की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल POR कितना होगा, दिस इज 100 इंटू 2 दैट इज 200 हो गया। तो एंगल POR कितना हो जाएगा, 360 माइनस 200 दैट इज 160 डिग्री। अब देखिए ट्राइंगल POR में OP इक्वल टू OR है, तो आपका ये एंगल X और ये एंगल X अगर हम ले लें, एनी प्रॉब्लम इन दिस, नो प्रॉब्लम, ये बिकॉज दीज टू साइड्स आर इक्वल तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आपका आ जाएगा यहां से x प्लस दिस एंगल POR, तीनों का सम कितना आएगा, तीनों एंगल्स का सम 180 आएगा। तो 2x प्लस POR इक्वल टू 180, तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 160 इक्वल टू 180। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री। ठीक है, दैट मींस OPR आपका 10 आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी एक फिगर आपकी गिवन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड BC, ये हमारा है BC BAC एंड BDC एंड टू एंगल्स, ये हमारा 69 गिवन है एंड दिस इज 31। ठीक, तो A एंड D टू प्रूव फाइंड BDC, कह रहा है एंगल BDC की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है दोनों पॉइंट B और C से एंगल BDC फॉर्म होता है, सेम सेगमेंट में BAC भी फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम BAC निकालेंगे तो BDC आ जाएगा, और BAC मींस एंगल A क्या आएगा, 180 माइनस 69 प्लस 31। ये टू एंगल्स इन ट्रायंगल ABC आर गिवन, इन दोनों का सम 180 से माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 69 प्लस 31 100, A इक्वल टू 80। तो D भी 80 आ गया बिकॉज एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, एंगल D मींस BDC। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 एंड दिस इज इन फिगर, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये फिगर दी हुई है एक, in this figure A B C D E, this is 130 and 20, ये एंगल है 20 D, एंड हमें फाइंड करना है फाइंड BAC। ठीक है, तो BAC मींस अगर हमें ये एंगल निकालना है तो हमें D पता होना चाहिए, क्योंकि B एंड C से सेम सेगमेंट में ही दोनों एंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल D हमारा क्या हो जाएगा, 130 माइनस 20, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके,
तो ये आ गया हमारा कितना 110, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 110। खत्म, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, राइट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E if DBC 70। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है and this cyclic quadrilateral is ABCD A, B, C and D cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E पे intersect कर रहे हैं इसके diagonals। This point is E, DBC 70 डिग्री, BAC 30 डिग्री। DBC ये 70 है और BAC ये एंगल है 30। एंगल DBC 70 है, 30 है। वी हैव टू कैलकुलेट एंगल BCD, हमें फाइंड करना है BCD। फिर उसने कहा है कि फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, AB अगर BC के इक्वल है देन फाइंड ECD। तो ECD उसके बाद ये एंगल भी पूछ रहा है, राइट। तो हमें सबसे पहले ये एंगल BCD निकालना है। अगर हमें ये एंगल पता हो यानी होल एंगल, तो वी कैन कैलकुलेट। आप देखिए DC से B पॉइंट पे एंगल 70 बन रहा है, तो DCA भी 70 होगा ना, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अब ये पूरा 100 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा 80 डिग्री हो गया, पता कर लिया आपने। दिस वन इज 80। अब ये दोनों साइड्स हैं इक्वल, मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मींस BAC इक्वल टू BCA। तो ये भी आपका 30 हो गया, तो ये कितना एंगल बचा 80 माइनस 30 दैट इज 50 बचा, राइट। तो इस तरह ओरल क्वेश्चंस हैं, आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। 7th देखिए, इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल। कह रहा है अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स सर्कल के डायमीटर हैं, मींस ये डायमीटर है, राइट, देन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ ट्रायंगल। अब अगर ये डायमीटर है तो ये राइट एंगल होगा। सपोज ABCD is cyclic quadrilateral and DB and AC are diameters of the circle, diagonals of cyclic quadrilateral and diameters of circle सेम है। अब अगर हम DB को डायमीटर लेंगे तो ये सेमी सर्कल हुआ, तो दिस इज राइट एंगल। फिर अगेन DB डायमीटर से ये भी राइट एंगल होगा। जब AC को डायमीटर लेंगे हम तो ये सेमी सर्कल बना आपका, तो दिस वन इज राइट एंगल। एंड अगेन इफ AC is diameter then CDA is semicircle and this one is also right angle, and we know that if each angle of a quadrilateral is 90 degree then it is a rectangle। आपने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था, अगर प्रॉपर्टीज आपने नहीं पढ़ी तो क्वाड्रिलेटरल में जाके प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़िए, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अब देखिए आप सोचेंगे कि रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 होता है, स्क्वायर में भी, बट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल आल्सो। बेसिक क्या है आपका रेक्टेंगल, और स्क्वायर होने के लिए उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज भी अप्लाई होना जरूरी है। मींस या तो साइड्स इक्वल हो, ठीक है, मतलब साइड को इक्वल करना है, या ये दोनों एंगल्स यानी डायगोनल स्क्वायर के बाइसेक्ट भी करते हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दिस एंड दिस। तो ये क्या है, अगर ईच एंगल, अगर ये कहा जाता है ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री तो वो रेक्टेंगल होगा फर्स्ट, एंड देन फर्दर अगर साइड्स इक्वल है तभी वो स्क्वायर बनेगा। ओके, तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया। 8th क्वेश्चन है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। अब उसने बोला कि अगर ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, अगर ये ट्रेपेजियम है कोई, दिस इज अ ट्रेपेजियम ABCD, मतलब ये तो पैरेलल हो गया, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। AD इक्वल टू BC हो गया। तो कह रहा है अगर इक्वल है तो प्रूव दैट कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक कब होगा, जब इन दोनों का सम 180 होगा। वी नो दैट इन दोनों का सम एंगल A प्लस एंगल D 180 तो है ही को इंटीरियर एंगल से, है ना, दिस इज को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। और A किसके इक्वल है, A इक्वल टू B है, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम क्या थी, इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन बेस एंगल्स आर इक्वल। तो आपका यहां से क्या मिल गया, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180,
and since opposite angles are supplementary, therefore it is cyclic quadrilateral. Similarly you can prove A and C also 180 degree. ठीक है, अगर दो एंगल का सम 180 है तो दूसरा पेयर तो अपने आप ही सप्लीमेंट्री हो जाएगा. सो प्रूव भी नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं प्रूव करने की, आप डायरेक्ट लिखिए सिंस अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री सो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्वेश्चन नंबर 9. टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C. Through B, two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively. Prove that ACP equal to QCD. Angle ACP equal to angle QCD हमें प्रूव करना है. ठीक है, मीन्स ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल करने हैं. चलिए देखते हैं. You can see that these two angles are equal. Angle P, this one is P, BA equal to angle DBQ. Why? You can see that these are vertically opposite angles. ठीक है, एक तो इक्वेशन ये बनी हमारी. दूसरा क्या है, एंगल ACP इक्वल टू एंगल ABP. ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल हैं? बिकॉज दीज आर इन सेम सेगमेंट. सेम सेगमेंट है ना, सेम सेगमेंट में एंगल्स बन रहे हैं. फिर दूसरा क्या है, एंगल DBQ इक्वल टू एंगल DBQ इक्वल टू एंगल DCQ. दीज आर ऑल्सो एंगल्स इन सेम सेगमेंट. तो इन तीनों से हमें क्या मिलता है कि ACP इक्वल टू एंगल किसके इक्वल है, ये DCQ. हेंस प्रूफ. देखिए अगर ये x है तो ये एंगल इसका सेम सेगमेंट ये भी x होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी x होगा, और इसका एंगल इन सेम सेगमेंट ये भी x होगा. तो इस तरह से एंगल्स इक्वल हो गए. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग. तो ट्रायंगल ABC is there. Two circles are drawn using AB as diameter and AC as diameter. हमें शो करना है कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट D lies on BC. तो हम क्या करेंगे, सपोज D नॉट लाइज ऑन BC. मान लिया D BC पे लाई नहीं कर रहा है और आप AD को ज्वाइन कर दीजिए. ज्वाइन AD. तो दिस एंगल इज राइट एंगल बिकॉज AC इज डायमीटर. तो ADC इज सेमी सर्कल. तो दिस इज राइट एंगल. And ADB is also right angle because ADB is also a semicircle and 90 plus 90 कितना हो गया 180. so BDC straight line हो गई and therefore D lies on AC. proved. ठीक है, वेरी सिंपल. इस तरह से आप 10th प्रूव कर सकते हैं. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that CAD equal to CBD. हमें क्या प्रूव करना है, एंगल CAD equal to एंगल CBD. ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं और ये राइट ट्रायंगल्स है, मींस ये 90 है, ये भी 90 है. तो इसका मतलब एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना हो गया 180. एंड देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. देयरफॉर एंगल DAC इक्वल टू एंगल CBD एंगल्स इन सेम सेगमेंट. एंगल्स इन सेम सेगमेंट. हो गया. क्वेश्चन नंबर 12 इज प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. पैरेललोग्राम कैसा है, साइक्लिक. दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD. ABCD पैरेललोग्राम मींस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके. एंड अगर पैरेलल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो हमारा एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा एंड एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा 180. अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. तो एंगल A प्लस C किसके इक्वल है, A के. 180 हो गया. टू एंगल A 180. एंगल A कितना आएगा 90 आ जाएगा. तो सिंस वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल. प्रूव्ड. ओके.